गर्मियों की शुरुआत में लगाई गई अदरक हार्वेस्ट करना है दिसंबर या जनवरी में, लेकिन इसके दौरान अच्छी अदरक बैठे इसीलिए कंपोस्ट देना जरूरी है। तो क्या कंपोस्ट दें उसको बताने के साथ साथ एक छोटा सा गार्डन अपडेट दे देती हूँ। 2 हफ्ते पहले मैंने अपने टेरेस गार्डन में ठंडियों के लिए कुछ बेल वर्गीय या क्रीपर जातीय वेजिटेबल्स के बीज बोए हुए थे। उनमें किसी में 3 पत्ते आ गए हैं तो किसी में 4 पत्ते आ गए हैं। नीचे की जो ओवल शेप की पत्ते होती हैं वो ट्रू लीव्स होती हैं, उन्हें पत्तों के हिसाब से काउंट नहीं किया जाता है। ऊपर के पत्ते 4 पत्ते जब आ जाएंगे तब मैं इन्हें ट्रांसप्लांट करूंगी। तोरी और सेम बहुत अच्छे से आ गए हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन लौकी का पौधे में ट्रू लीव्स ही आई है और सिंगल एक पत्ता आया हुआ है। साथ में बोया हुआ बैंगन के बीज की पौध भी बहुत अच्छे से आने लग गए हैं। इनके अलावा मैंने टमाटर के पौध भी लगाना शुरू कर दिया है। 1 महीने के गैप में मैं टमाटर की 4 से 6 पौधे लगाती रहती हूँ और साल भर के लिए टमाटर मैं अपने टेरेस गार्डन से ही हार्वेस्ट करके प्यूरी बनाकर फ्रीजर में स्टोर करके रख लेती हूँ। हर 1 महीने के गैप में 4-6 पौधे लगाने से जब हार्वेस्ट करने लगते हैं हर हफ्ते में 4-5 किलो टमाटर आराम से आपको मिल जाएगी। जैसे टमाटर साल भर के लिए स्टोर करती हूँ, ऐसे ही अदरक भी ढेर सारा अपने टेरेस गार्डन में लगाती हूँ और उसको हार्वेस्ट करने के बाद अच्छे से स्टोर करके भी साल भर के लिए रख देती हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ढेर सारा अदरक टेरेस गार्डन में लगाने का 3 मुख्य कारण है। पहला, ढेर सारे पैसे की बचत हो जाती है। दूसरा, मैं अपने टेरेस गार्डन में नेचुरल फार्मिंग करती हूँ, किसी भी तरीके का केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। साथ में अदरक का पेड़ जब खुद से सूख जाता है उसके बाद ही मैं अदरक को हार्वेस्ट करती हूँ, इसलिए मैं उसे साल भर के लिए स्टोर करके भी रख पाती हूँ और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और तीसरा कारण है समय की सही इस्तेमाल कर पाती हूँ। मेरे कहने का मतलब है रांची में ढेर बारिश होती है और इस बरसात में और कुछ भी सब्जियां अच्छे से नहीं हो पाती है, सब में कीड़े लगने लग जाती हैं, लेकिन अदरक और हल्दी बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। तो ये जो बारिश के टाइम पीरियड है उस टाइम को मैं अच्छे से यूटिलाइज करती हूँ। जमीन को यानी कोई ग्रो बैग या कंटेनर को मैं कभी भी खुला नहीं छोड़ती हूँ या खाली नहीं छोड़ती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ लगा देती हूँ। अगर बरसात में आप अपनी ग्रो बैग या कंटेनर को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट होती हैं वो बरसात में धुलती हुई चली जाएगी। उससे अच्छा है कुछ भी रूट वेजिटेबल्स लगा दें तो 2 फायदे हो जाते हैं, जैसे आसानी से रूट वेजिटेबल्स भी मिल जाएंगे और आपके गार्डन की मिट्टी की उर्वरता भी बरकरार रहेगा। बातों बातों में मैंने कंटेनर में लगाई गई अदरक के पौधे के चारों तरफ से जो घास निकले थे उन घास को भी मैंने हटा दिया। अदरक के पौधों के चारों तरफ गुड़ाई नहीं करना चाहिए। गुड़ाई करने से खुरपी की चोट से अदरक अगर डैमेज हो जाएगा तो उसमें फंगस लग जाएगी और वो सड़ जाएगा, इसीलिए सिर्फ हाथ से ही उसके घास हटा देना चाहिए। अदरक अगर जमीन के ऊपर रहती है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है, इसीलिए उसमें मिट्टी चढ़ाया जाता है। अदरक को बरसात की शुरुआत में लगाया जाता है और जनवरी एंड तक हार्वेस्ट किया जाता है। इसी दौरान 1 इंची का लगाया गया अदरक 100 ग्राम में कन्वर्ट होता है, इसीलिए भी उसमें हर 2 महीने की अंतराल में अच्छे से ऑर्गेनिक मैटर देना चाहिए। बीच में एक बार मैंने कंपोस्ट दे दिया था, लेकिन बारिश बहुत होने के कारण उसको मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। अभी भी 2 महीना बाकी है अदरक को हार्वेस्ट करने के लिए और अभी एक बार जरूर उसे खाद देना चाहिए। अदरक की जड़ें हल्की और भुरभुरी मिट्टी में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, इसीलिए मैंने इसमें धान की भूसी मिलाया हुआ है। ये मिट्टी को हल्के करने के साथ साथ गलने के बाद कंपोस्ट में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने 4 तसला मिट्टी लिया है और 4 तसला मिट्टी में 1 तसला धान की भूसी मिलाया हुआ है
और उसमें मैंने मिलाया है 6 गोबर के कंडे। इन गोबर के कंडे को मैंने 1 हफ्ता पहले से ही भिगो के रख दिया था, इसलिए मसलते ही वो टूट रहे हैं। गोबर ज़्यादा नहीं मिलाना चाहिए। क्यों नहीं मिलाना चाहिए वो भी मैं आगे बताऊंगी। इसमें अभी मैं मिला रही हूँ 6-7 मुट्ठी राख। इस बार बारिश बहुत हुई और बारिश में मिट्टी एसिडिक हो जाती है। एसिडिक मिट्टी की पीएच लेवल बैलेंस करने के लिए राख मिलाया जाता है। साथ में मैं मिला रही हूँ 1 मुट्ठी खाने वाला चूना। चूना कैल्शियम का सोर्स होती है और पौधों को स्ट्रॉन्ग बनाने में कैल्शियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ में मैं यहाँ पे मिला रही हूँ गेरू, जो कि पौधों को आयरन प्रोवाइड कराता है। और इसमें मैं मिला रही हूँ 1 किलो नीम खली। साथ में मैं मिला रही हूँ ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद है जो कि मिट्टी में मित्र फफूंद को बढ़ाता है। उसके कारण बहुत ज़्यादा गीला मिट्टी में सफ़ेद कीड़ा या वाइट ग्रब जैसे खतरनाक कीड़े अंडे नहीं दे पाते हैं। अदरक एक रूट वेजिटेबल है और उसको बरसात में ही लगाया जाता है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और बरसात के मौसम के टेम्परेचर उसके लिए सूट होती है। और इसी बरसात में ही ये वाइट ग्रब भी मिट्टी में अपने अंडे देते हैं और ये वाइट ग्रब नीचे मिट्टी में जो भी फसल होंगे उसको तो खाते हैं, साथ में उसकी जड़ को भी काट लेते हैं। इसीलिए ऊपर से पौधा सूखने लग जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है कि किस लिए पौधा सूख गया। गोबर मिलाते टाइम मैंने कहा था कि सिर्फ मैंने 6 कंडे गोबर मिलाया है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं मिलाया है वो अभी मैं बताती हूँ। गोबर जहाँ पे ज़्यादा डलेगा वाइट ग्रब वहाँ पर ज़्यादा अंडे देते हैं, इसीलिए गोबर के साथ हमेशा ट्राइकोडर्मा मिलाकर देना चाहिए। ट्राइकोडर्मा कोई केमिकल पाउडर नहीं है, वो एक मित्र फफूंद है। वो मिट्टी में जो केंचुआ होते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। केंचुआ को जो भी चीज़ नुकसान पहुंचाएगा वो कभी मैं मिट्टी में नहीं मिलाती हूँ। अब ये सारी चीज़ों को मिट्टी में अच्छे से मिक्स करके अदरक लगाई गई कंटेनर में ऊपर से डाल देना है। पहले जैसे मैंने कहा है इसकी कोई गुड़ाई नहीं किया जाता है, सिर्फ ऊपर से ही मिट्टी डलाया जाता है। जिन्होंने भी अदरक पहली बार इस साल अपने घर में लगाया होगा उनको जरूर ये वीडियो हेल्प में आएगी, और जिन्होंने अदरक नहीं लगाया है आई होप अगले साल वो लोग भी अदरक को जरूर बरसात में लगाएंगे, बरसात के टाइम को यूज़ में लेंगे। अगर मेरी दी गई जानकारी आपकी हेल्प में आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।